नमस्कार मित्रों, द टीचर्स शो के एपिसोड नंबर 89 यानी कि 89 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले 88 एपिसोड में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया वो बहुत ही लाजवाब है, काबिले तारीफ है। आज अपने 89वें एपिसोड में हम फिर से एक बार गुजरात जा रहे हैं और आज के शो में हमारे साथ गुजरात से लाइव हैं हमारे संगीत के शिक्षक दिनेश ओझा साहब। ओझा साहब पाटन से हैं और कई वर्षों से, लगभग 22 वर्षों से संगीत की साधना में रत हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं और आपके सिखाए हुए बच्चे जिला और राज्य स्तर पर बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं और पुरस्कार भी जीत चुके हैं। और आप स्वयं भी कई इस तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके हैं, निर्णायक के रूप में, आयोजक के रूप में। और आप गुजरात के जो लोक संगीत और लोकगीत है उसकी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आज हम आपसे इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे, आपके गीत सुनेंगे, आपके भजन, आपके गजल और तमाम संगीत की विधाओं पर आपका साक्षात्कार करेंगे। और साथ में आज हम शिक्षा और संगीत के महत्व पर चर्चा करेंगे, खासकर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर। क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं वो समझदार होते हैं, उन्हें इतनी समझ होती है कि किस तरह से संगीत का एकाग्रता के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन छोटे बच्चों को ये समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान दिनेश ओझा जी का, जो इस वक्त गुजरात पाटन से सपरिवार हमारे साथ साक्षात उपस्थित हैं, लाइव हैं। और साथ में रोज की तरह हमारे साथ सीसीआरटी के पूर्व निदेशक और इस शो में विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभाग कर रहे आदरणीय श्री गिरीशन जोशी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे को होस्ट मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी ऋषिकेश से हमारे साथ हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर, द टीचर शो के एपिसोड नंबर 89 में। नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार सभी को, प्रणाम जी ओझा साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, एक मिनट एक आवाज मिनट नहीं एक है। मिनट। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, अब बोलिए सर, अब बोलिए, अब बोलिए, बोलिए। हाँ, आवाज है, बोलिए, अब बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, आवाज आई? जी, आपको सपरिवार नमस्कार। जी जी, सपरिवार नमस्कार आपको। नमस्कार जोशी और सर, ओझा नमस्कार। साहब के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ओझा साहब के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य ये है कि ओझा साहब के साथ स्क्रीन पर जो देख रही हैं वो उनकी धर्मपत्नी है, श्रीमती जी हैं। और दोनों एक ही विद्यालय में शिक्षक हैं, यानी कि 24 घंटे साथ रहते हैं, घर में भी और स्कूल में भी। हाँ, दोनों साथ साथ है। ये अपने आप में बड़ी साधना का काम है कि 24 घंटे आप किसी के साथ हैं, बिल्कुल लगातार। सच्ची बात है। कैसा लगता है सर 24 घंटे बिल्कुल साथ रह के? बहुत बढ़िया लगता है सर। लगता ही नहीं कि हम सर्विस कर रहे हैं, साथ साथ में। घर में देखो तो उधर, उधर देखो तो उधर, साथ में। तो कभी आपने गाना नहीं गाया, जहां भी मैं जाता हूँ वहीं चली आती हो? क्या बात! अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ सर? आप शुरुआत में आपके परिवार में कोई संगीत से जुड़ा था या कैसे आप संगीत की ओर गए? अपना अच्छा, परिचय तो थोड़ा विस्तार से दे दीजिए। परिचय मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि मैं नवंबर 1980 से स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में हूँ, संगीत टीचर तरीके। और मेरा संगीत का शुरुआत हुआ था, मैं 11वीं कक्षा में था जब स्कूल में। तब एक सर ने, बारोट सर थे मेरे, उसने बोले थे कि आप संगीत सीखो यहाँ पाटन में। ये जो हमारी भारतीय संगीत विद्यालय है पाटन में, बहुत बड़ी, बॉम्बे मीरठ से जो जुड़ी हुई है। तो वहाँ मैंने वो सर के कहने से मैंने संगीत सीखा। वो उधर गया और मैंने विशारद किया, उधर से शिक्षा विशारद किया। और विशारद करने, इस तरफ विशारद किया मैंने, डिग्री आई मेरी। और उस तरफ मेरी नौकरी भी आ गई, गवर्नमेंट। बरोबर।
तो बरोबर बरोबर। 22 साल से। मैं 22 साल से प्राइमरी स्कूल में हूँ। स्कूल वाह। में मैं बच्चों को गाना सिखाता हूँ, तबला, हारमोनियम और गायकी भी सिखाता हूँ। स्कूल में मैं बच्चों को प्रार्थना, जो सब बच्चे ही हैंडलिंग करते हैं, सिखाई हुई। और तो आप शुरुआत से जी जी कई बोलिए सारे बोलिए। बच्चे को मैंने कला महाकुंभ जो होता है हमारे गुजरात में, कला उत्सव और कला महाकुंभ, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेंट करवाया है बच्चों को। तो आप और शुरू मैं, से इसी विद्यालय में रहे सर? हाँ, शुरू से गांधर्व महाविद्यालय हमारी, नहीं, प्राइमरी स्कूल में, मैं अ, किम्बुआ संग, प्राइमरी स्कूल में मैं सर्विस तो किम्बुआ प्राइमरी स्कूल में हूँ, गवर्नमेंट में। शुरू से और ही वही है। संगीत की शिक्षा मैंने भोगीलाल लहरचंद महाविद्यालय में से ली थी। और मैंने गायकी के साथ साथ हारमोनियम में भी थोड़ा आगे निकला हूँ और तबला में भी। आज की शुरुआत हम माँ देवी सरस्वती की आराधना से करेंगे। प्रार्थना के शब्द है, वंदे देवी शारदा, उर वीणा हूँ बजाओ बजाओ। तो थोड़ा मैं उसका स्वर विस्तार कर देता हूँ। देवी माँ सरस्वती की वंदना है। प्रार्थना। श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाली वीणा वाहिनी, अज्ञानता के अंधेरों को दूर करने वाली माँ सरस्वती, उनका दूसरा नाम है शारदा, जिनको सत सत प्रणाम। आइए ये कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती की आराधना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ देव्यं ब्रह्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा, उर्वीणा बजाओ बजाओ, उर्वीणा बजाओ बजाओ, वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा।
मंगल मोती की बधाऊ बधाऊ मोती की बधाऊ बधाऊ वंदे देवी शारदा वंदे देवी शारदा चंद्रिका कमलकासे चंद्रिका कमलकासे आरती हो तारू तारू आरती हो तारू तारू वंदे देवी शारदा वंदे देवी शारदा मयूर बिहारी मयूर बिहारी वंदे देवी शारदा वंदे देवी शारदा युग 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 मन मंदिर सजाओ सजाओ मन मंदिर सजाओ सजाओ वंदे देवी शारदा वंदे देवी शारदा वंदे देवी शारदा। बहुत सुंदर। दिनेश जी, आपकी आवाज में रेजोनेंस बहुत है। अच्छा, बहुत गूंज रही अच्छा, है। ज्यादा आ रही है तो कम, हाँ कम करवा दे। हाँ, गूंज रही है। अच्छा दिनेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम ईश्वर से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी इस आवाज को ऐसे ही मधुर बनाए रखे हमेशा। हम शो में आगे बढ़े सर। एक बड़ा एक रोचक ये शो है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों के, अलग अलग राज्यों के शिक्षक इसमें लाइव देखते हैं और वो एक दूसरे की शिक्षा पद्धति, एक दूसरे के तौर तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य में कैसे शिक्षा व्यवस्था चलती है। तो हमारे एक दर्शक है नवीन यादव जी, वो एक सवाल पूछ रहे हैं, स्क्रीन पर मैंने लाइव किया हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि गुजरात गवर्नमेंट के स्कूल्स में टीचर्स के रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, कैसे होती है? प्राइमरी की, टीजीटी की और पीजीटी की क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है? क्वालिफिकेशन में पहले तो पीटीसी करता था, जो प्राइमरी में पीटीसी, उसको लिया जाता था। हाँ, पीटीसी प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट। हाँ, पहले उसको लिया जाता था। अब उसकी फॉर्मूला बदली है सरकार ने। अभी बीए बीएड
जो करते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। पीटीसी भी आते हैं, पर पीटीसी की अब वैल्यू कम हो गई है। ठीक सर, बीए बीएड जी जी और धन्यवाद टाट और टेट की परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। टेट टाट सब ये परीक्षा भी देनी पड़ती है। टाट पहले तो तो क्या है, सर, टैट तो समझ में आता है, टाट क्या होता है सर? वो बिछाने वाला? नहीं बिछाने वाला नहीं बिछाने वाला नहीं जी, हाई क्या स्कूल में टाट क्या जाने होता के है? लिए हाई स्कूल में जाता है जो 9, 10, 11, 12 में, जी 9, 10, 11, 12 में जो उस शिक्षक, कक्षा में हाँ, तो उसको टाट की परीक्षा टाट देनी की पड़ती एग्जाम देनी पड़ती है, और उसमें वो भी मेरिट बने तभी उसका नंबर आता है। तो टाट की टीचर फुल फॉर्म क्या होती है सर? टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, या टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, टीएटी। टाट। हाँ टेस्ट हाँ ओ अच्छा, ये गुजरात में अलग से कराया हुआ आपने? ठीक ठीक हाँ। ठीक। जी सर, तो अब आपके संगीत की बात पर लौट के आते हैं सर। ये हालांकि सवाल हमारे सोच से संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो यादव जी ने पूछा है तो उनको भी संतुष्ट किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछ लिया। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो लगातार संगीत और शिक्षा से संबंधित जो भी सवाल उनके मन में है वो अच्छा पूछ सकते हैं सर आज। बट सर जी मैं कुछ और कहना चाहूंगा कि जी मैं भर्ती हुआ हूँ संगीत के क्वालिफिकेशन में हुआ हूँ, संगीत जी विषय पे, जी बराबर। जी पर मैं जो प्राइमरी स्कूल में अभी मैं जो गया तो उधर में म्यूजिक कम और पढ़ाना ज्यादा पड़ता है वो क्लासरूम दे देते हैं, वो क्लास टीचर बना देते हैं। वो क्लास हमको दे देते हैं, म्यूजिक साइड में रहता है। अच्छा, भर्ती जी होती है म्यूजिक टीचर की भी। जी 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 प्राइमरी में ज्यादातर इसी तरह का होता है सर, सब जगह। हाँ, सभी वो दे देते हैं। पूरे देश की एक ही कहानी है कि जो है सब्जी भी आप पकाओगे, रोटी भी आप पकाओगे, बर्तन भी आप धोओगे। हाँ सभी और आपको तो गाना भी पड़ता है, हमें गाना नहीं पड़ता, कम से कम आपको तो गाना भी पड़ता है साथ में। हाँ, हमें दो करना पड़ता है, गाना भी पड़ता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराना पड़ता है। जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है तब कार्यक्रम भी कराना पड़ता है, एक महीना अच्छा, प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। गुजरात के हर स्कूल में, हर प्राइमरी स्कूल में म्यूजिक टीचर की पोस्ट होती है? नहीं, वो गुजरात में शुरू 1980 में ये भर्ती आई थी म्यूजिक की। जी बाद में वो 2002 से बंद कर दी, 2002-03 से। तो ये म्यूजिक टीचर नहीं लेते। हर स्कूल में होता है प्राइमरी में या कैसे? नहीं, हर स्कूल में नहीं होता है, जो बड़ी स्कूल होती है, अच्छा, बड़ी स्कूल जो ज्यादा 500-600 विद्यार्थी होते हैं, जो बड़ी उसको बोलते हैं पगार केंद्र शाला, हमारे गुजराती में पगार केंद्र, जो 10 से 12, 15 शाला जो शाला और होती है उसका हैंडलिंग करती है शाला, वो सब। उसमें वो म्यूजिक टीचर, हाँ, सेंटर उसमें म्यूजिक टीचर होता है, बाकी और स्कूलों में नहीं होता है। वाह, बढ़िया सर। तो आप सौभाग्यशाली हैं, तो आप ऐसी जगह पर हैं और साथ में आपकी अर्धांगिनी आपके साथ लगातार छाया की तरह आपके साथ रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो संगीत की ओर लौटते हैं सर वापस बातचीत के क्रम से। तो आप दिल्ली में थे और हमारे साथ आपने स्वच्छता गीत को गुजराती में अनुवाद करने और उसके संगीत को तैयार करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, मुझे याद है, आदरणीय जोशी सर के नेतृत्व में। तो वो गीत आपने, मुझे पता लगा कि आपने गुजरात में उसको गुजराती में खूब गाया और आपके कलेक्टर को बड़ा पसंद आया, आपके डीएम साहब को, आपको सम्मानित भी किया उन्होंने। हाँ, किया ने, वो टीवी में जरा लगा। हाँ सर जी, वो मैंने यहाँ जो गुजराती में आप उधर कन्वर्ट किया था, हम और कमलेश भी आए थे, स्वामी जी। जी 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 बरोबर। तो वो गीत यहाँ हमने यहाँ बच्चों को भी सिखाया और उसका अभिनय भी करवाया। और एक कलेक्टर हमारे गांव में आए थे, तो उस वक्त हमने प्रोग्राम रखा था, उसमें ये स्वच्छता गीत हमने रखा था। तो कलेक्टर बहुत खुश हो गए कि ये गीत कहाँ से के आप लाए। मैंने फिर उसको कलेक्टर साहब को बोला कि ये दिल्ली जाके हमने ये गुजराती में कन्वर्ट किया था, बरोबर। तो
उसके बाद कलेक्टर ने खुश होकर मेरे को उधर सम्मान गांव के बीच में सम्मान किया मेरा। तो वो वीडियो जो देखना जो अभी चाहो तो मैं अभी टीवी में चला के दिखा सकता हूँ, अभिनय जो बच्चों ने किया था और कलेक्टर ने जो मेरा सम्मान किया था उसका भी। उसका छोटा सा ऐसा दिखाइएगा सर हमको। हाँ अभी, हाँ अभी देख जरा, हम स्टूडियो में चलते हैं हमारा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है सर, आपके स्टूडियो की जय हो। सुंदर गीत था। चलो मोटू कर दिखता है सर, इतना सुंदर गीत था, वो देश में छा सकता है। दिख रहा है। लेकिन वो ये कि ये मैं रिटायर हो गया। दिख रहा है, सही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। बट जी मेरे ख्याल है, लगता है उनका कनेक्शन चला गया, ऐसा लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गए वो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी। जी जी जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ अभी आपकी आ रही है, ठीक आ रही है। जोशी सर कुछ कह रहे हैं। जी सर बोलिएगा। हाँ सर बोलिए। ये स्वच्छता गीत वाला जो याद है या जो प्रसंग छिड़ता है ना, उसमें बड़ा दर्द होता है, बड़े आंसू आते हैं उसमें। बिल्कुल सर, आपने इसको बड़े दिल से पूरे देश के म्यूजिक टीचर्स ने बनाया, आपने इतनी मेहनत की, हरीश जोशी जी ने, बच्चे आए, रिकॉर्डिंग हुई सतीश बब्बर जी के स्टूडियो में, सब खत्म कर दिया। आप सर कुछ लोगों को ऐसा ही पसंद है तो क्या कह सकते हैं लोगों के लिए। हाँ क्या कर सकते हैं। नहीं वो मतलब वो संगीत, वो जो हमारे मध्य प्रदेश से आए थे ना, जिन्होंने टाटा टाटा गाया था वो स्वच्छता गीत वाला। जी जी जी, श्याम जी, उससे एक स्तर ऊपर था, क्योंकि उसमें योग, स्वच्छता, नदियां, नाले, इसकी उसकी सबकी बात की गई थी। हाँ, उसमें बच्चों के लिए भी हाथ धोने का संदेश था, बहुत सारी चीजें थी उसमें। बहुत सारी चीजें थी। जी जी, तो वो उसका प्रसंग आते ही मेरे को लगता है यार ये मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, वो थोड़ा सा अगर हम और समय से उस काम को कर लेते तो शायद हो जाता वो, लेकिन वो नहीं होना होगा तो नहीं हुआ। हाँ नहीं होना। ये चेतना मेरी बेटी भी बैठी है बगल में, ये भी कह रही है, सुन रही है आपकी बात। हाँ नहीं। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने आप कर दो, हैं, संस्कृति मंत्री जी के आगे आप उस गीत की प्रस्तुति कर दो, सब कुछ कर दो, उसके बाद ये कहा जाए कि गाना स्तरहीन था, वो मतलब वो पीड़ा दे गया। उन लोगों की सोच स्तरहीन थी जिन्होंने इस तरह का षड्यंत्र किया। हाँ गाना देखिए सर, अगर गाना स्तरहीन होता, मैंने सुना उस गाने को और मुझे बहुत पसंद आया वो, और इतने राज्यों में लोगों ने इसको अगर अनुवाद करके गाया है तो वो स्तरहीन नहीं हो सकता। नहीं, संस्कृति मंत्रालय ने बहुत तारीफ की थी। अतिरिक्त सचिव जो थी वो सुनाती थी, एनएसडी के डायरेक्टर थे उन दिनों, शर्मा जी से पहले वो भी थे, सब थे। उस गीत की जो खासियत है कि वो सहज रूप से गेय है। हमारे जैसे आदमी जिनको बहुत ज्यादा सुर ताल की समझ नहीं है, बहुत अच्छी आवाज नहीं है, वो भी इसमें आसानी से तो गा सकते हैं। ये इसकी खासियत थी, वही उसकी सरलता थी, वही उसका मतलब पिकअप पॉइंट था। लेकिन क्या किया जाए, ये होता है सर, इसको लेकर के देर हुई शायद। जी हाँ, थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग का मामला, थोड़ा सा अगर समय से हो जाता तो वो काम हो गया होता। हाँ, लेकिन वो
रिकॉर्डिंग केवल लगी थी, बाकी सारा काम तो अनुवाद वगैरह सब कुछ हो ही चुका था उसमें। हाँ सब कुछ। जी जी। चलो पूरे देश से जो हमारे साथी आए थे उन्होंने बहुत मेहनत की। जावेद इकबाल थे, कश्मीरी में इन्होंने अनुवाद किया। हाँ या हमारे गुजरात से स्वामी जी और ये दिनेश ओझा जी थे, महाराष्ट्र से थे, तमिलनाडु से थे। महाराष्ट्र से पंजाब लामरूड जी और सब लोग आए थे। ललिता जी आई थी, आंध्र प्रदेश से थे, कर्नाटक से थे, केरल से थे, तमिलनाडु से। तो जब तक वो आते हैं तब तक अगर आप पे उसकी स्लाइड हो तो असर आप तो मोबाइल में आप सुना ही सकते हैं अभी, आप मोबाइल जी में। कल लैपटॉप आ जाएगा तो कल से शायद हम ये चीजें ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि लाइव वाले शेयरिंग वाले कार्यक्रम फोन से संभव नहीं हो पा रहे हैं सर। जी फोन से ज्यादा नहीं हो पाता है। हाँ, फोन की लिमिटेशन है। आप जरा फोन करिए उनको, भाई साहब को, ओझा जी को। हाँ मैं कॉल करता हूँ सर उनको। और चलिए अभी चर्चा चल ही रही है, तो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में जो उनियाल लोग आए हैं उनमें से कुछ लोग गुजरात से आए हुए ओझा भी हैं, ये माना जाता है पुराने उसमें। जो जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप जोशी लोग भी कहीं और से आए बताए जाते हैं, हम बहुड़ा लोग भी कहीं और से आए बताए जाते हैं। कोई 1000 साल पहले आया, कोई 700 साल पहले आया, कोई 800 साल पहले आया। तो हमारे यहाँ जो उनियाल लोगों में से कुछ लोग जो गुजरात से आए हुए ओझा लोग थे वो यहाँ आके उनियाल कहलाए बाद में। अच्छा सर जी यार। हाँ चलिए आ गए। हेलो, डेटा फुल था। आपका नेटवर्क चला जा रहा है सर, आप वहीं पर रहिए जहाँ पहले थे ओझा सर। अच्छा हाँ ले लो, आप वहीं रहिए जहाँ से गा रहे थे, मेरे लिए नाराज हो जा रहा है। लाओ आप वहीं रहिए जहाँ से गा रहे थे सर अपने उस रूम में। यहाँ से नहीं चल रहा है सर, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है वहाँ पर। जब तक वो जुड़ते हैं सर, जोशी सर, ओझा सर जब तक जुड़ते हैं, मैं बताऊं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 10 सितंबर है और आज के दिन हमारे भारत रत्न और उत्तर प्रदेश और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्मदिन है। बहुत बड़ी हस्ती थे इस देश की और आज़ादी के आंदोलन में और तमाम सामाजिक आंदोलनों में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हम गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धांजलि देते हैं शो के माध्यम से। और साथ में आज उनके साथ साथ गिरीश तिवारी गिरिराज, जिनकी की 22 अगस्त को पुण्यतिथि थी, उनका आज जन्म दिवस है। अरे वाह, ये दो बड़ी हस्तियां हैं जो आज के दिन उत्तराखंड में पैदा हुई थी। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण दिवस है बगुड़ा जी, कि आज आत्महत्या विरोधी दिवस भी है। अच्छा तो एंटी सुसाइड। जी जी। और अभी आज की तारीख का जिक्र आ ही गया तो बता दूं, आज ही के दिन आज गुजरात से हमारे मार्ग हैं, तो गुजरात में कच्छ के बॉर्डर पे आज के दिन, क्योंकि 1999 में जब कारगिल युद्ध खत्म हो गया था जुलाई में, उसके बावजूद पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा था। आज के दिन हमने उनका जहाज गिराया था, हमारे बेस पे गिराया था, अटलांटिक उनका स्पाई प्लेन था। हमने आज ही के दिन सुबह करीबन 11 बजे उसको गिराया था और 16 उसमें पाकिस्तान के लोग जो थे जासूस थे वो मारे गए थे उसमें। आज ही का दिन था 10 सितंबर को नलिया से कच्छ बॉर्डर पे। अभी आपको मेरे को याद आ गया 10 सितंबर से। और जिन्होंने गिराया था, ये दुख की बात है, स्क्वाड्रन ऑफ बुंदेला जो उस समय जहां MiG-21 उड़ा रहे थे, उन्होंने उसको गिराया था। वो बाद में विंग कमांडर पे प्रमोट हुए थे और बाद में एक क्रैश में मेल आउट किया था उन्होंने, और बाद में वो एक्सपायर हो गए थे कुछ दिनों के बाद में। बच तो गए थे लेकिन बाद में एक्सपायर हो गए थे। चलिए ओझा जी फिर से जुड़ गए सर। ओझा सर हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं आप हमें सुन पा रहे? जी सर, अब आपसे अनुरोध है कि आप इस जगह में छोड़िएगा, यहाँ से जाते ही नेटवर्क चला जा रहा है। अच्छा वो ये हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ आ रही सर, आ रही, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। का तो वो सीन नहीं, वो तो देख नहीं पाए आप वीडियो?
कोई बात नहीं सर, हम समझ गए। हम समझ गए, मैंने तो देखा भी और मैंने तो गाना खुद ही हमने सबने मिलकर तैयार किया है। आपने बनाया? तो हाँ तो वो मैं इसका अभी नहीं बताना चाहता था। हाँ, कोई कोई बात कोई नहीं बात सर, अब नहीं। जब क्या करें, जब नहीं ऊपर वाले को मंजूर नहीं है और नेटवर्क की दिक्कत है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने देखा था, आपने भेजा था मुझे फोन पे, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कलेक्टर साहब हाँ, ने आपको उसके लिए सम्मानित किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, उसके लिए बधाई आपको। थैंक यू सर। कलेक्टर तो साहब अभी बहुत आप खुश हो गए थे कि ये इतना बढ़िया गाना। जी हाँ फरमाओ सर। जी, लेकिन आपके कलेक्टर साहब ने उस गाने को बढ़िया कहा। कलेक्टर साहब को बताइएगा कि वो गाना जो है कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसी बात है? जी नहीं तो हमारा तो खुश हो गए थे। जी अच्छा, मैं यहाँ से पाटन की बात है तो जी पाटन पाटन की जो हमारा जो पटोला है उसके बारे में जी मैं आपको गीत सुनाना चाहता हूँ, पटोला के बारे में। हाँ, स्वागत तो है, स्वागत छेला जी रे पाटन थी पटोला मोगा लावजो, उसका वाह, मैं थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा अनुवाद कर देता हूँ। जी तो प्रियतमा अपने पति को पाटन से पटोला, जो एक प्रकार की साड़ी है लेकिन बहुत महंगी है, साड़ी है पर बहुत महंगी है होती है, सही है। जिनकी कीमत 1 लाख 1.5 लाख से शुरू होती है। अरे बाबा, इतनी महंगी? हाँ मत बताइए, हाँ, इतनी मत महंगी बताइए है। झगड़ा। मेरी हाँ ये पहनी पत्नी भी देख ये रही है सा- इसका video। हाँ, ये पटोला ये फर्स्ट कॉपी है, ये साड़ी उसकी फर्स्ट अच्छा कॉपी है, ये अच्छा, कॉपी है, तो मतलब पटोला नहीं है, पर आपने ऐसा 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 बना। ऐसा होता है पटोला। अच्छा, और तो मतलब आपने तो ये दिलाई नहीं अभी साड़ी तक इनको? नहीं नहीं नहीं, दिया हम है। अरे कहाँ से दिला पाए सर, वो 1.5 लाख से तो शुरू होता है। लेकिन इच्छा तो है अच्छा पटोला पहनने की। वो वो बीवी तो बोलती है कि एक दिन तो मैं पटोला लूंगी। तो साड़ी की एक खासियत है थोड़ी, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसमें रेशम के धागे और सोने के और चांदी के धागों से बनती है। रंग नेचुरल प्रकृति से बनता है। ये साड़ी दोनों ओर से पहनी जाती है। उसकी रंग की यह विशेषता है कि ये कभी फीकी नहीं पड़ती है। अच्छा ये साड़ी अपने प्रियतमा से अपनी वो पत्नी मंगवाती है, उसके बारे में ये गीत है तो जो मैं सुनाना चाहता हूँ यहाँ से, तो सुनिएगा। सुनाई देता है सर? जी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। छेला जी रे मरहट पाटन थी पटोला मोगला बिजू। छेला जी रे मरहट पाटन थी पटोला मोगला बिजू। हेमा रुड़ा रे मुरलिया चित्रा बिजू। पाटन थी पटोला मोगला बिजू। छेला जी रे मरहट पाटन थी पटोला मोगला बिजू। रंग रतुमल कोरिक सुमल पालव प्राण बिछाव जोरे। पटन थी पटोला मोगला बिजू। छेला जी रे मरहट पाटन थी पटोला मोगला बिजू।
बोल पाटण शरणी रे मारथाऊ पदमणी नाय ओडी रंग पटोरू रे निरे लाऊ रंगधार बोला पाटण शरणी रे मारथाऊ पदमणी नाय ओडी रंग पटोरू रे निरे लाऊ रंगधार तिरे मढेला चुडलानी जोड मोगी मठाव जोरे पटण थी पटोरा मोगला भजो छेला जी रे मरहट पाटण थी पटोरा मोगला भजो होली रंग नितरती रे मन पामर गमती रे एन पहलता पग मारे पायल छम छमती रे होली रंग नितरती रे पामर गमती रे एन पहलता पग मारे पायल छम छमती रे नतेरी लवंगिया ने झुमखड़े मोगा मोती मधव जोरे पटण थी पटोरा मोगला जो चेला जी रे मरहट पाटण थी पटोरा मोगला जो हे माँ रुड़ा रे मुरलिया चितरा जो पटण थी पटोरा मोगला जो छेला जी रे मरहट पाटण थी पटोरा मोगला जो पटण थी पटोरा मोगला जो पटण थी पटोरा मोगला जो। थैंक यू। वाह, बढ़िया सर। तो अब इस गीत के बाद एक पटोला की साड़ी आ जानी चाहिए सर घर में। घर में साड़ी तो उसने मांग ली है कि पटोला तो चाहिए चाहिए, और मैंने वादा भी किया है कि ला दूंगा जी। क्या हुआ? भाई साहब कम से कम लाख 2 लाख आसपास की तो ला दूंगा। भाई साहब, मेरी पत्नी भी कार्यक्रम को सुन रही है, कृपया आप थोड़ा धीरे बोले, थोड़ा धीरे बोले। अच्छा। मेरी धर्मपत्नी नहीं तो यहाँ से मंगवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भिजवा पार्सल कर दूंगा, आपको पैसे भेज दीजिए। ठीक है, फिर ठीक है। चलिए सर, दिनेश सर, आप संगीत पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों को तो फिर भी संगीत हाँ। पढ़ाना आसान होता है, लेकिन छोटे बच्चों को मुझे लगता है कि संगीत पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। तो आप जब शुरुआत संगीत करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, और जब आप प्राइमरी लेवल पर किस तरह से, कौन से राग तक या कहाँ तक आप पढ़ा पाते हैं संगीत उनको? संगीत प्राइमरी में ऐसा है सर कि राग रागिनी तो नहीं पढ़ा पाते हम उधर, पर जो उसके जो अभिनय गीत है, बाल गीत है, लय और ताल बराबर, कोई अच्छा। धुन है, ऐसा सिखाते, देशभक्ति गीत है। अच्छा अच्छा अच्छा, साधारण मतलब एक संगीत। जी जी, भगवान जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, वो कक्षा 1-2 से याद आ गया, गुजरात में एक नया प्रयोग भी शुरू किया गया है, क्या प्रज्ञा करके शायद है, जिसमें छोटी क्लास के बच्चों को संगीत के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया जा रहा है। शायद 8-10 साल पहले शुरू हुआ है ये। छोटी सी नहीं, अभी तक तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आया है ऐसा। प्रज्ञा ऐसे कुछ बोला, प्रज्ञा या प्रज्ञा तो हाँ, वो क्या है वो थोड़ा प्रज्ञा में वो हाँ प्रज्ञा तो वो याद थी ना, मेरी बात। प्रज्ञा लेती है,
मेरी हाँ हाँ, डिटेल में आपको बताएगी। अच्छा अच्छा, बताइए प्रज्ञा पद्धति में बच्चों को जी। उनकी कक्षा के अनुसार और उनकी गति के अनुसार हम बच्चे को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि समूह में कि चलो 35 बच्चे हैं तो 35 को एक समूह में ही हम सिखा दे, ऐसा नहीं होता। प्रज्ञा में एक एक बच्चे आते हैं हमारे पास और हम जी। एक इकाई हर एक बच्चे को सिखाते हैं, यानी एक एकम हमको 35 बार पढ़ाना पड़ता है, ऐसा प्रज्ञा है। और इसमें बच्चे अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते कि चलो सभी एक बार सिखाया और सभी को आ गया। जी। तो जो बच्चे थोड़े प्रिय होते हैं, जो मंदे होते हैं, जो अपनी बुद्धि कक्षा निम्न होती है, तो हम उसे भी उसके साथ ही लेकर चलते हैं। और मैं अपनी क्लास में 31 बच्चे हैं मेरे स्टैंडर्ड 1 में, तो मैंने सभी 31 से 31 बच्चे को पढ़ना, लिखना और गिनना सिखाया। जी। बढ़िया। तो ये धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हमारे एक दर्शक है मोहन चौहान जी, वो पूछ रहे हैं कि गुजरात की स्कूली शिक्षा के कार्यक्रम में जो है संगीत की क्या स्थिति है, संगीत शिक्षा की प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक से मतलब हाई स्कूल यानी 9-10 और इंटरमीडिएट 11-12 के स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर तो आपने बताया क्या स्थिति है, और उससे ऊपर क्या है सर संगीत का पाठ्यक्रम और उसके शिक्षण की क्या स्थिति है? ओझा सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे। जी, स्क्रीन पर एक सवाल है, हमारे एक दर्शक हैं, कला शिक्षक है मोहन चौहान जी, शो में आए भी थे। वो पूछ रहे हैं कि गुजरात में स्कूली शिक्षा में संगीत की क्या स्थिति है सर, 9-10 और 11-12 में? इसकी संगीत की? जी जी, संगीत शिक्षा की। संगीत शिक्षा की स्थिति गुजरात में ऐसी है कि संगीत शिक्षक जो बहुत ही कम है पहले तो। अच्छा। स्कूलों में बहुत ही कम है, और जहाँ पे है वहाँ पे जो संगीत लेवल का काम होना चाहिए वो कम हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाँ, वो उसको क्या है कि जो संगीत टीचर है उसको तो वो वर्ग दे देते हैं पूरा कि ये ये वर्ग तुम्हें पढ़ाना है, तो वो वर्ग लेगा कि ये संगीत सिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप सर संगीत ही सिखा दीजिए हमको, कुछ गुजराती संगीत हम सुनना चाहेंगे, गुजरात का कोई लोकगीत हम आपसे फिर से सुनना चाहेंगे। पहले उसका अर्थ हमको बता दीजिएगा, हाँ, ताकि देश के जो बाकी लोग देख रहे हैं वो भी समझ पाए। उसके बाद आप गीत सुनाइएगा। मैं गुजरात की बात है तो गुजरात से जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से पहुंची है आगे, उसके बारे में बात करूंगा कि जी यहाँ एक मनुभाई रबारी ने गीत बनाया है, मनुभाई रबारी हमारे पाटन के, उसने वो हस्तियों के बारे में गीत बनाया है। और हस्तियों में आते हैं अपने राष्ट्रपिता गांधी जी जो गुजरात के हैं, मोदी जी हमारे मोदी जी गुजरात के हैं, और अदानी धीरूभाई अंबानी, सरदार पटेल, बरोबर, ये सब जो अवकाश यात्री पहली हमारी थी वो भी गुजरात की थी, तो उसके बारे में ये गीत है। मोरारजी देसाई, पर ये जो गीत में जिसका नाम वो ले लिया है वो गीत की बात मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा। तो और गुजराती खाने पीने में बहुत शौकीन होते हैं, और घूमने फिरने और खाने पीने में, इसलिए ये गीत में उसको लहरी लाला बताया, लहरी लाला, गुजराती लहरी लाला। तो ये गीत मैं प्रस्तुत करूंगा, तो गौर फरमाइए। स्वागत है।
ગરવી ગુજરાતની આ ધરતી જ્યાં પાક્યા રતન અનમોલ આખી દુનિયામાં ગુજરાત મારું મોખરે એ ન કેવા મારે બેબોલ हे काची केरी ने अंगूर काला हे काची केरी ने अंगूर काला काची केरी ने अंगूर काला अमे गुजराती लेरी लाला हे काची केरी ने अंगूर काला काची केरी ने अंगूर काला अमे गुजराती लेरी लाला गांधी जी गुजराती मोदी जी गुजराती गांधी जी गुजराती मोदी जी गुजराती गुजराती नी बोलबाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला काची केरी ने अंगूर काला बसी पेरिया कतर नारी मारा मलकनी मारी गुजराती अखंड भारत ना गढ़वैया एवा सरदार पटेल पण मारा गुजराती अंबानी गुजराती अदानी गुजराती अंबानी गुजराती अदानी गुजराती गुजराती नी बोलबाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हे काची केरी दे अंगूर काला चार कन्या आवाज पगाड़े मारी गुजराती मस्तक पड़े लड़ी थे दादा बचराज पर मारा गुजराती बाती जी गुजराती हाथी जी गुजराती बाती जी गुजराती हाथी जी गुजराती गुजराती नी बोलबाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला काची केरी ने अंगूर काला मारू उत्तराखंड बीजने उभाई गढ़वी मारा पाटण नमणी राज गुजराती राष्ट्रीय कवि चंद में गाणी मारा मलक ना मारा गुजराती
गुजरातनिया गाथा मनोरबारी रे गाथा, गुजरातनिया गाथा मनोरबारी रे गाथा, गुजराती नी बोलबाला। अमेधेरी लाला, अमेधेरी लाला, गुजराती लाला, अमेधेरी लाला, अमेधेरी लाला, अमेधेरी लाला, गुजराती लाला, अमेधेरी लाला। बढ़िया सर, बढ़िया। मैं तो आपका गाना सुन के बड़ा हतप्रभ हूँ और सोच रहा हूँ अगर गुजराती नहीं होते तो हमारा क्या होता। देश तो बहुत पीछे चला जाता सर, सारा तो काम धंधा बिजनेस कमाई तो सब गुजराती कर। हाँ, गुजराती कर। कुछ औरों के लिए थोड़ा ही है, जो एक गाने का बचा था वो आप लोग गा दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो ये गीत बड़ा खासकर गुजरात के संदर्भ में बड़ा प्रासंगिक हुआ। लेकिन आपसे अनुरोध है सर, क्योंकि हमारे शो की समय सीमा है, तो आप जो भी गीत सुनाए तो उसको पूरा न सुना करके मुखड़ा थोड़ा सा सुनाए, जिससे कि जो है मुखड़ा और एक अंतरा। मुखड़ा और एक दो अंतरे हम सुने, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके संगीत का आनंद ले पाए। बराबर बराबर, ठीक है। ये आपसे गुजारिश है सर। थैंक यू थैंक यू, ध्यान रखूंगा अब। जी जी जी। और ये तो बड़ा आधुनिक गीत है सर, लेकिन हम और हमारे दर्शक जो है खासकर लोक में रुचि रखते हैं, क्योंकि लोक में ही सब कुछ है, लोक में ही वास्तविक कला का स्वरूप होता है। तो कुछ लोकगीत हम आपसे सुनना चाहेंगे सर, जो गुजरात का पारंपरिक लोकगीत हो, और उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइएगा। इसके बाद फिर हम आपसे गजल सुनेंगे और फिर हिंदी फिल्मों का गीत भी सुनेंगे। हमारे एक दर्शक है राकेश पोखरियाल जी, कह रहे हैं बहुत हारो छे। हाँ, लोकगीत में आपको सुनाऊंगा तने जाता जोई पनघटनी वाटे। और लोकगीत की जो आपने मेरे को प्रश्न किया है, अभी तो वो भी आने वाला है सर, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, तो डांडिया रास। नवरात्रि का मैं डांडिया वो भी सुनाऊंगा। और ये लोकगीत की बारे में थोड़ा बता दूं मैं कि ये लोकगीत जिसमें लोगों के द्वारा जो गवाता है उसको लोकगीत बोलते हैं। और ये जो मैं गीत गाने वाला हूँ, तने जाता जोई पनघटनी वाटे मारू मन मोही गયું, तो जो पहले आवाज थोड़ा कट के आ रही सर। आवाज कट रही सर आपकी। नेटवर्क की बाधा लग रही है कुछ। अब आ रही है। हेलो हेलो, अब आ रही है? हाँ आ रही सर, आ रही। हाँ, और आज की ताजा खबर यह है सर कि एक और गुजराती जो परेश रावल हैं, अभिनेता हमारे, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के अध्यक्ष बना दिए सरकार ने। परेश रावल साहब को एनएसडी का अध्यक्ष बना दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो क्या गुजरात से हाँ, क्या बात है, छाए हुए हैं गुजराती। आपका आशीर्वाद है सर। नहीं सर, आशीर्वाद तो उनका है, तो बाबा जी का। किनका है? वो बाबा जी का नहीं, बाबा जी का तो बाबा जी का आशीर्वाद सही। तो ये तने जाता जोई पनघटनी वाटे, स्त्रियां जो पहले कुएं में पानी लाती थी जी भरने, और वो जो तब उनको देखकर मेरा मन मोह जाता था, ऐसी वो गीत में बात है। वाह। तो इसका मैं अंतरा और एक स्थाई सुनाऊंगा। जी सर, जी जी।
एक ह्यूमन। इतने ज्यादा जोई पनघटनी बाटे मारू मन मोही गई, इतने ज्यादा जोई पनघटनी बाटे मारू मन मोही गई, तारा रूपारा गोरा गोरा खाटे मारू मन मोही गई, तारा रूपारा गोरा गोरा खाटे मारू मन मोही गयो, मारू मन मोही गयो, मारू मन मोही गयो, इतने ज्यादा जोई पनघटनी बाटे मारू मन मोही गयो। हाँ केड़े कंदोरों ने ओट मादोरो, केड़े कंदोरों ने ओट मादोरो, तारा लहरिया नी लाल लाल भाते मारू मन मोही गई, मारू मन मोही गयो, मारू मन मोही गयो, इतने ज्यादा जोई पनघटनी बाटे मारू मन मोही गयो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। शानदार। तो ये पनघट गुजरात में भी होता है सर? हाँ, पनघट तो सभी जगह पे होता है ना, गुजरात में थोड़ी होता है कि जोशी सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर की। सर आपका जी, अब बोलिए। आपने श्याम बेनेगल जी की मंथन देखी थी? कौन सी? मंथन फिल्म मंथन नहीं, मंथन नहीं। जो थी उसमें गांव के ग्वालों का सीन था। वो एकमात्र फिल्म ऐसी थी अभी तक भारतीय फिल्म इतिहास में जिसको 500 ग्वालों ने फंड किया था। क्या बात? अच्छा। 500 ग्वालों ने, क्योंकि मंथन की जब बजट की प्रॉब्लम आई तो श्याम बेनेगल साहब गए जो अमूल के कुरियन साहब थे उनके पास, क्योंकि वो गुजरात के दूध को और डेयरी को लेके थी। तो जब उन्होंने ये देखा कि वो फाइनेंस नहीं कर सकते तो उन्होंने श्याम बेनेगल जी को कहा कि यदि आप ये ग्वालों पे फिल्म बना रहे हो, गांव वालों पे बना रहे हो, इनसे कहो। तो सब ग्वालों ने फिल्म के लिए कंट्रीब्यूट किया। और जब इसका प्रीमियर हुआ था गुजरात में तो 5000 ग्वाले उस मंथन फिल्म को देखने आए थे। वाह, क्या बात है सर, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी दी सर, मजा आ गया। अब आपकी बात सुनकर मेरे को भी एक आइडिया आ रहा है कि मैं भी टीचर्स पर एक फिल्म बनाता हूँ, सब लोग फाइनेंस करेंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही आते आइडिया। और हमको नहीं सर जी, हमको बुलाना वहाँ उत्तराखंड में शूटिंग के लिए। हो सकता है हम शूटिंग गुजरात में करें उसकी, जहाँ से जिस राज्य से ज्यादा फंडिंग आएगी वहीं शूटिंग करेंगे। तो यहाँ से फंड दिलवा देंगे आपको ज्यादा। ठीक है, जहाँ से ज्यादा फंड होगा वहीं से शूटिंग करेंगे। और हीरो उसमें बगुड़ा जी होंगे हमारे। अच्छा, क्या बात है। अरे हमको विलन में भी रख लेना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये पनघट का गीत बहुत शानदार था, रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन अब पनघट दिखाई नहीं देते हैं, कह रहे हैं अब तो रसोई में आ गया पनघट, नल की टोटी में पहुंच गया पनघट। अभी दिखना है। अच्छा, पनघट दिखना है अभी तो हमारे पाटन में रानी की वाव जो है वहाँ अभी भी पनघट है। रानी की वाव अभी भी गांव में देश के हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं पहुंचा है, जहाँ बिजली नहीं पहुंची है, वही प्रयास कर रही है सरकार। पनघट है अभी, लेकिन चलो बड़े बड़े शहरों में। जी, तो अब आप सर क्या गजल सुनाने वाले हैं कोई, या डांडिया रास पर जा रहे हैं? अरे आप जो गजल, हिंदी गजल सुनना चाहते तो मैं दही वाली वो गुलाम अली साहब की गजल भी सुना सकता हूँ।
और गुजराती गजल सुनना चाहते हैं। गुलाम अली साहब ने तो गाई होगी सर, लिखी किसी और ने होगी। हाँ, वो तो किसी और ने, वो गुलाम अली सर ने गाई थी जी। आप कौन सी सुनना चाहेंगे, गुलाम अली को या हमारे गुजराती गजल को? सर जिसमें आपकी श्रद्धा हो। हम मेरे तो सभी में श्रद्धा है सर। चलो मैं हिंदी से सुना देता हूँ गुलाम अली जी साहब का। सर, जी सर। कमलेश स्वामी जी स्वागत कर रहे हैं आपका। थैंक यू सर। ये दिनेश ओझा जी जो गाएंगे, उसका जो किनका कलाम है वो हमें रजनीकांत शुक्ल जी या राजेंद्र उपाध्याय जी बता देंगे किनका है। जी जी जी। कमलेश स्वामी जी आजकल बढ़िया बढ़िया वीडियो लोड कर रहे हैं अपने गाने के, देखा करिए उनकी फेसबुक वॉल पे। और उन्होंने एक और हमारे जयंत शाह जी जो आए थे, उन्होंने एक नया फेसबुक पेज बनाया शब्दांजलि, उसमें कविताएं बहुत अच्छी आ रही है, कविताएं गीत गजल बहुत सुंदर आ रही है। जी जी। स्वामी जी कह रहे हैं कि पाटन जो है बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। हाँ, पाटन में रानकी बाव, सहस्त्रलिंग तालाब, वीर मेघमाया टेकरी, सभी बहुत ऐतिहासिक स्थल है पाटन में देखने लायक। आना पड़ेगा पाटन। क्या आप नहीं गाती? नहीं, आवाज कम आ रही है। आप भी तो गाती हैं साथ में इनके। पाटन के ऊपर मेरे पास 100 प्रश्न हैं। हाँ, पूछिए सर। ये पाटन तो ऐतिहासिक नगरी, संगीत की नगरी है, विद्या की नगरी है। सर एक आध तो पूछ ही लीजिए, 100 में से 1-2 कम हो जाएंगे। नहीं, वो सिलसिला वहीं खत्म हो गया बस। जी ओझा साहब, इम्तिहान हो गई इंतजार की। हाँ, 2 मिनट और ये हमें है हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक बात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए
मुसाफिर की तरह। थैंक यू। वाह, बढ़िया सर, बंद कर दे। बढ़िया। ये कैसरुल जैफी साहब का कलाम है जो गुलाम अली ने गाया था। हाँ जी, जाफरी साहब ने लिखी है। जी जी, कैसरुल जैफरी साहब का कलाम था। बहुत ही शानदार ये गजल है गुलाम अली साहब की, और आंखों में नमी आ जाती है जब भी इस गजल को सुनते हैं। तो रजनीकांत शुक्ला जी ने लिख भी दिया। धन्यवाद सर आपका। अ, दिनेश सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं, और कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि आप गुजरात का जो सबसे लोकप्रिय, जिसे हम भक्ति संगीत भी कह सकते हैं, लोक संगीत भी कह सकते हैं, डांडिया रास, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप वो हमें एक बार सुना दें, तो फिर हम विदा लेते हैं दर्शकों से और आपसे। ચોક્કસ ચોક્કસ। जी, कैसरुल जाफरी। मेहंदी के बाद हाँ, तो मैं एक फोक सॉन्ग है, मेहंदी ते वावी जी माळवे एनो रंग गयो जी गुजरात। जी, इसका क्या अर्थ है सर, हाँ हाँ, हिंदी में? वही मैं के मेहंदी वही है माळवे, और उसका रंग गुजरात में लगा है। अपनी सखियों से कहती है ये स्त्री, और जी देवर, और उसके देवर मेहंदी का छोड़ लेके आता है उसका देवर, जी जी। और कहता है कि भाभी हाथों में मेहंदी लगा लो। वाह, और भाभी कहती है कि मैं मेहंदी लगा के क्या करूंगी, उसका देखने वाला तो कि गुजरात में है, अच्छा। तो मैं मेहंदी लगा के क्या करूंगी। ये इसके अंदर भावार्थ है, तो मैं सुनाता हूँ। कंधे लांबो छेड़ो छायल में गजरो भारो भार लटक मटक की चाल चाल की जो गुजरी नाथ, अरे भाई जो गुजरी नाथ, अरे भाई जो गुजरी नाथ। मेहंदी ते भाभी माळवे नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। हाँ, नानो दियरियो लारे कोरे, नानो दियरियो लारे कोने काई लाग्यो मेहंदी ना छोड़ रे, मेहंदी रंग लाग्यो। या हलो मेहंदी ते भाभी माळवे नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। बाती टूटी ने भरो बाती तोड़े, बाती टूटी ने भरो
माटी को रे भाभी रंगो तुम्हारा हाथ रे मैं भी रंगे लगू। मैं भाभी मालवे में नो रंगे गयो गुजरात रे मैं जी रंगे लगो। लांबो डगलो मुझो बाकड़ी सिरे पागड़ी राती। अरे लांबो डगलो मुझो बाकड़ी सिरे पागड़ी राती। बोल बोल तो टोली टोली छेल छबीलो गुजराती। अरे तन छोटू पन मन मोटू। अरे तन छोटू पन मन मोटू छे अमीर बनती जाती। अरे याद तो हो छेल छबीलो गुजराती भाई छेल छबीलो गुजराती भाई छेल छबीलो गुजराती। थैंक यू। वाह क्या बात। बहुत सुंदर। बढ़िया सर बढ़िया। हमारा भी बड़ा मन कर रहा था आपका गीत सुनकर कि हम भी हाथ में लेके स्टिक और शुरू हो जाए। डांडिया डांडिया छेल अरे। छबीलो गुजराती। डालिए फरमाइए जी, सर और तो कुछ। बस सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे समय का जो है वो मीटर लगातार बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं जोशी सर और बगुड़ा जी, हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ ओझा जी से कि आप दोनों जो पति पत्नी इसी तरह सेवा करते रहिए संगीत की। संगीत का अथाह सागर है जिसमें जो भी बूंद पड़ जाए, जो भी बूंद ले सकें, अच्छा है, बहुत सुंदर है। और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत सफलताएं। जोशी सर से मेरा निवेदन है सर, जी दोबारा बताइए। दिल्ली कब बुला रहे हो? बहुत बहुत मजा आ गया था। हाँ अरे ये सर, तो वो एक दिल्ली हफ्ता में तो उधर रहा था, पर बहुत प्रेम, आपका प्रेम बहुत था भट्ट सर और दिल्ली में आपका तो दोनों। दिल्ली में तो गुजरातियों का राज है सर। दिल्ली में तो अब गुजरातियों का राज है। आप बुलवाइए हमको। क्या बात है। मैं बच्चों की जो हमने प्रवृत्ति की थी वो मैं बताना हाँ। चाहती हूँ आपको यहाँ से। जी 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 जी। बोल दिया। देखिए। से ये प्रज्ञा हम सब प्रज्ञा बच्चों के कार्यक्रम। पास ही कराते हैं। जी वाह। जी। बढ़िया। पिक्चर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन काम का जो वॉल्यूम है, काम का जो बृहद आपने काम कराया है वो बहुत सुंदर है। ये देखिए, वाह। जी बहुत इसकी ये हमको आइडिया मिल गया आपके ये वर्कबुक देख के। बहुत ये अच्छा सब आपने बच्चों ने बनाया ये है। सब हम बच्चों के पास बनाते हैं, बच्चों हाँ, को जी। सिखाते हैं कागज काम, चिटक काम, मिट्टी काम, और ये बच्चे वाह। सभी प्रवृत्ति करते हैं और इससे हम सिखाते हैं बच्चे बढ़िया को। बढ़िया। बगुड़ा मैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश, मुझे लगता है कि मैं कम संसाधनों में आप इतना काम कर पा रहे हैं, ये एक सफलता का मापदंड है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ट्रिवेंड्रम, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारा काम कराते हैं, अलग अलग दिखाते हैं कि ये करा, लेकिन गांवों में जो आप जमीनी स्तर पे काम करा रहे हैं और वो जो खुशी आप दे रहे हैं, उसका बहुत आशीष आपको मिलता होगा, बहुत सुभाशीष मिलता होगा। सर पाटन गांव कहाँ? 1.5 लाख की साड़ी पहनते हैं पाटन वाला, आप गांव कह रहे हैं सर, उसको बताइए। अभी तो काम कहनी है। नहीं, अभी तो ये उधार ही है।
अच्छा, मैं एक बात करना चाहती हूँ प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा जी। के ये 4 जूट कार्ड है, हाँ ये हम जी दीवार पर क्लॉक वाइज से लगा देते हैं, जी बच्चे जी। कार्ड के अनुसार पढ़ते हैं। वाह, अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, ये लेडर कहा जाता है। बच्चे यदि ये पहला एकम पढ़ता है तो हाँ बच्चे को ये जी। पहला एकम पढ़ने के लिए इतने कार्ड करने जरूरी होता है। हाँ अच्छा अच्छा, और बच्चे रोटेशन के अनुसार क्लास में पढ़ते हैं और सीखते हैं, बराबर। ये जो पहला कार्ड है पिंक कलर का, इसमें बच्चे हमारे पास आते हैं और हम उनको सिखाते हैं। इसमें ज्यादातर कहानी और बाल गीति होता है। इसके बाद बच्चे इस जूथ में जाते हैं जहां वह अपने मित्र के साथ सीखता है। वहां भी कार्ड होते हैं, छोटे छोटे कार्ड होते हैं, वह कार्ड से सीखते हैं, इसीलिए इसी को प्रज्ञा कहते हैं, प्रवृत्ति लक्षी। इसके बाद फिर ये कार्ड में जाते हैं बच्चे और इसमें वो अपने स्व प्रयत्न से लिखेंगे। इसके बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका वो टेस्ट लेंगे कि उसको कितना आया कि नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुएट करते हैं वो कार्ड के हिसाब से अपने आप को। ग्रेजुएट। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। देखिए मेरे पास एक बहुत उत्सुकता है कि जैसे इसमें जो आप देखेंगे कमेंट, जब भी आप इसको फेसबुक पे देखेंगे, काफी सारे टीचर उत्तराखंड के हैं, मेजर हैं, हालांकि पूरे देश के टीचर देखते हैं। उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम गांवों में है पलायन की, मतलब लोग बाग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। गुजरात के गांवों में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वहाँ बच्चे शालाओं में, सरकारी शालाओं में कम होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वाह, बहुत अच्छा। कभी क्रेज थोड़ा रहता है सिटी में जाने का, जो नजदीक होता है वो व्यवसाय के लिए चले व्यवसाय जाते के लिए, हैं, तो शहर में चले वो थोड़ा जाते रहता हैं। है। हाँ। और जो गुजरात के जो गांव है वो गांव में कभी कभी तो इतने सारे गरीब बच्चे होते हैं, वो जा नहीं पाते। पहली कक्षा में हमको उनको क्या कि वो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी तो करके आते ही नहीं गांव में, तो हमें उनका हाथ पकड़कर उनको पार्टी में सिखाना पड़ता है। और 1-2 महीना तो हमें उसको पेन कैसे पकड़ा जाती है वो सिखाना पड़ता है। मैंने कहा कि बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में, और शहर की इस कक्षा में गांव में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत आपके हमारी एफर्ट मांग लेता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। बगोड़ा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? मैं इतना ही पूछ रहा था कि आप अकेले गाते हैं या आपकी पत्नी जी भी साथ में गाती हैं? हाँ, वो अभी एक अभिनय गीत रजू करेगी, वो थोड़ा मुखड़ा, बड़ी लंबी रे मेरे दादा की मूछ, मेरे भटजी की मूछ है ना, उस पे गीत है। वैसे ये सभी कार्यक्रम कराते हैं, क्या देशभक्ति गीत करना है, क्या नाटक करना है, क्या गरबा रास, यानी ये सिलेक्शन ये करते हैं और बच्चों को कैसे सिखाते हैं उसका कोरियोग्राफी मैं करती हूँ बच्चों के साथ। अच्छा, ये बाल गीत आप सुनो इनसे। और गरबा और सुगम गीत और लोकगीत को हम जिला कक्षा तक ले गए। जी धन्यवाद। भगवान जी, आपके सवाल का जवाब यह है कि मंच पर तो दिनेश ओझा जी जाते हैं हमेशा, मंच के पीछे जाती। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ऊपर हमारे कुछ बोलना चाहता हूँ, दिखाना चाहता। इस बीच सर, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल शाम 7 बजे हमारे साथ अभी हम आज गुजरात में पाटन में हैं, तो कल शाम 7 बजे हम होंगे हरियाणा, और हमारे साथ हरियाणा से होंगे प्रदीप मलिक जी, जो ड्राइंग के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, चित्रकला के विशेषज्ञ हैं। प्रदीप मलिक जी को अच्छा शुरू करूं? जी। बड़ी लंबी रे
मारा दादानी मूछ मारा दादानी मूछ दादानी मूछ जाने बिलानी मूछ दादानी मूछ जाने बिलानी मूछ बड़ी लंबी रे मारा दादानी मूछ मारा दादानी मूछ दादाजी को ज्यादा मंगलना डोलिए दादाजी को ज्यादा मंगलना डोलिए दीदी रंगी तो दादाजी मूछ दीदी रंगी में तो दादाजी मूछ बड़ी लंबी रे बड़ी लंबी रे बड़ा दादाजी मूछ बड़ा दादाजी मूछ अंधारे गलो चौकड़े शोध तो अंधारे गलो चौकड़े शोध तो दीदी के जीवे तो दादाजी मूछ दीदी के जीवे तो दादाजी मूछ बड़ी लंबी रे मारा दादाजी मूछ मारा दादाजी मूछ कागड़िया कागड़िया पच पच पाप में तो दादाजी पच पच पाप में तो दादाजी मूछ बड़ी लंबी रे बड़ी लंबी रे मारा दादाजी मूछ मारा दादाजी मूछ दादाजी मूछ जाने बिलानी मूछ दादाजी मूछ जाने बिलानी मूछ बड़ी लंबी रे बड़ी लंबी रे मारा दादाजी मूछ मारा दादाजी मूछ मारा दादाजी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सर। भैया जी बढ़िया, आपने मेरे मूछों को इतना सम्मान दिया तो मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सर। और आपके इस गाने में मैंने बराबर साथ दिया, आपका अभिनय किया इस गाने में, तो आज की जो पेमेंट आपको मिलेगी उसमें से आधी मेरी, आधी आपकी, आधी आपकी पूरी ले लेना सर। जी जोशी सर कुछ कह रहे हैं। मैं कहता हूँ वो आपकी मूछ की नहीं, वो गीजूभाई बधेका जी की मूछ की बात कर रहे थे। सही, करेक्ट। वाह सर, बढ़िया। मुछारी माँ उसको कहा जाता था, गीजूभाई बधेका को। हाँ, मुछारी माँ। बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे भट्ट साहब जो हैं वो एक उत्तराखंड में बहुत बड़े, जिनका ये बता रहे थे कि आज जन्मदिन है गिरदा का ना, तो उनसे बहुत गहन रूप से जुड़े हुए थे। तो गिरदा जो हैं वो इनके रीजन के मुछाड़ी वाले माँ गीजूभाई बधेका हैं। उतने ही संवेदनशील, उतने बच्चों के लिए, उतने स्कूल के लिए काम किया। तो बहुत, हालांकि मूछ का जब जिक्र आता है तो राजस्थान में कर्णा भील थे, कर्णा भील, जिसमें पाकिस्तान से लोग आए और रात को उनका सिर काट के चले गए थे। कर्णा भूल की जैसलमेर में इतनी लंबी मूछें थी, तो एक बार मैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ कैंप कर रहा था, तो सुबह मेरे को पूछते हुए आए, जोशी जी कहाँ हैं? तो किसी ने उनसे पूछा कि साहब जरा अपनी मूछ खोल के दिखाइए। उनका बाबू उस जमाने में मूछ खोलने की फीस 5,000 रुपया,
उनका तनख्वाह मिलती थी 400, 500, 1000 रुपया। ओह, हमने सबने हाथ जोड़ दिया, हमने काम नहीं करते थे। मूंछों का खेल बड़ा बेढब है, तो पूरी हमारी श्रद्धा है चलिए भट्ट जी सर। के। जी जी सर, बहुत मेरी अच्छा मुझे दिनेश, इतनी महंगी थी सर। हाँ इतनी मुझे और नहीं है। और ये जल्दी युद्ध भूमि में काम आ जाएंगी, शहीद हो जाएंगी बहुत जल्दी, आप चिंता ना करें। हाँ शहीद हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो फिर मैं चलिए भी बहुत कहूंगा अच्छा कि लगा, भट्टी मैं जैसी। भी बहुत मैं बहुत भी मैं आभार। भी फिर गोविंद जी की तरह खूबसूरत दिखूंगा। हाँ ये बात, क्या बात। लेकिन हीरो का रोल तो ले गए बहुगुणा जी। वो तो उनका तय है सर, वो तो तय है। हाँ मेरे बाल नहीं है सर, मेरे बाल नहीं है ना ऐसे। अच्छा अच्छा, हीरो के बाल लंबे बिल्कुल होते हैं बिल्कुल थोड़े। तैयार। हीरो के बाल लंबे होते हैं, मेरे तो बाल गए सब। ठीक है। चलिए बहुत चलिए अच्छा सर, हीरो लगा लगा दो। दिनेश, जी दिनेश जी जी। बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताजा हुई। तो संगीत की आपने हमें स्वर लहरियां सुनाई, गुजरात के संगीत से आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अवगत कराया। हम सब आपके आभारी हैं, आपके और थैंक यू आपकी थैंक थैंक अर्धांगिनी यू और सर। पूरी टीम के जो आपके साथ हैं, हाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा। मैं भी आप सबका आभारी हूँ कि हमें मौका दिया आपने। अरे आप हाँ, नहीं, तो वो तो मैं भी कमलेश भट्ट जी, सर। कमलेश स्वामी जी का हम हाँ आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हाँ हमें अच्छे, आप गुजरात के सब हीरो से हमारी मुलाकात करा रहे हैं। मैं हाँ हीरो हाँ की नगरी सूरत से ही कोई नहीं आया, बाकी तो सब जगह से आ गए। मुझे लगता है कमलेश सुन रहे होंगे मेरी बात, और आप प्रयास हाँ। करेंगे कोई कि हम सूरत से भी किसी को ले आए। बरोबर। जी जी सर, चलिए। बहुत अच्छी सूरत होगी जब सूरत से कोई आएंगे हमारे साथ। हाँ क्या बात, ठीक है तो ठीक है। मैं आज इस 89वें एपिसोड को यहीं समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ, और आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कल शाम ठीक 7 बजे 90वें एपिसोड में हमारे साथ प्रदीप मलिक जी होंगे हरियाणा से, जो चित्रकला के उस्ताद हैं। तो हम कल हरियाणा से उनसे बातचीत करेंगे, उनके चित्रों को देखने की कोशिश करेंगे ठीक शाम 7 बजे। और इस कार्यक्रम के द टीचर शो के सभी एपिसोड यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने एपिसोड जो आप देखना चाहें अलग अलग विधाओं के शिक्षकों के, अलग अलग राज्यों के शिक्षकों के, वो हमारे पास है। और आप यदि चाहते हो कि आप भी शो में आए, या आपके कोई साथी शिक्षक, सरकारी शिक्षक इस शो में आए, तो उनका स्वागत है। उनका बायोडाटा हमें भेजिएगा। सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है द टीचर शो। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, शुभ थैंक यू रात्रि, सर। शब्बा खैर। शब्दों नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।